जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक को लेके क्या इशू है अमेरिका में। और दोस्तों हर दिन एक नई न्यूज आती है। कल का न्यूज़ ये था कि टिकटॉक के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये बताया है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था ट्रंप का इस ऐप को भिजवाने के लिए। और साथ में दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि बहुत दिन से बोल रहे थे कि इस ऐप को बैन करने की ज़रूरत है, अब वो इस ऐप को बेचने के डिसीजन पे कैसे राजी हो गए हैं। साथ में माइक्रोसॉफ्ट जो कि इस टिकटॉक ऐप को खरीदने के रेस में सबसे आगे क्यों है, वहाँ पर और भी कंपनियाँ हैं जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, वो लोग क्यों नहीं खरीदना चाह रही है। चलिए दोस्तों इस सभी पॉलिटिक्स को आज समझते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। और यदि दोस्तों आपको कुछ कमी नज़र आई तो आप इसे सजेशन के तौर पे कमेंट सेक्शन में भी जरूर अपना लिखें, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो पे इसे सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों आज के इस पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए दोस्तों, टिकटॉक का इशू को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग टिकटॉक का डोमिनेंस समझते हैं, ये दुनिया में कितना हद तक फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, दुनिया की बात करें तो टिकटॉक 2 बिलियन टाइम्स ये डाउनलोड हो चुका है, मतलब 200 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। दुनिया का टोटल पॉपुलेशन दोस्तों वो 800 करोड़ है और उसमें 200 करोड़ लोगों ने ये ऐप डाउनलोड कर चुका है। और सिर्फ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 33 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है और इस 33 करोड़ के लिए दोस्तों वहाँ पर लगभग 10 करोड़ लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है। और साथ में वहाँ पर डेली एक्टिव यूजर लगभग 5 करोड़ है। और इस ऐप की सिर्फ अमेरिका में नेटवर्थ बात की जाए तो वो दोस्तों लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर की है, जो कि इंडियन रुपी में लगभग दोस्तों ये आपकी 3 से 3 लाख करोड़ रुपया लगभग होती है। तो आप समझ सकते हैं टिकटॉक कितना बड़ा डोमिनेंस किया है वर्ल्ड लेवल पे। अब हम लोग समझते हैं अभी वर्तमान में क्या स्थिति है टिकटॉक और अमेरिका की इशू में। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्रेजेंट जो स्थिति है वो है ट्रंप का स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तभी से ये बोल रहे थे कि इस ऐप को हमें बैन करने की ज़रूरत है। और अभी इस स्थिति पे बात पहुंच गई है कि ट्रंप ने 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है टिकटॉक को और बोला है कि आप इसे कोई यूएस कंपनी को बेचिए, नहीं तो उस 15 सितंबर के बाद मैं लीगल एक्शन लूँगा और हो सकता है इस ऐप को बैन कर दूंगा। अब दोस्तों हम लोग को समझने की ये ज़रूरत है कि ये यू टर्न क्यों मारा है, बैन करने से लेकर अब इसे बेचने पे क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप तुले हुए हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा यहाँ पर कि यदि इस ऐप को बैन कर दिया जाए तो जो भी कमाई इससे होता है इस ऐप से, मान लीजिए एक साल में इसका 100 करोड़ रुपया कमाई होता है, वो दोस्तों पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसलिए इससे दोनों को लॉस होगा, अमेरिका को भी लॉस होगा और टिकटॉक को भी लॉस होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात पे उन्हें राजी किया है कि आप इस कोई ऐप को कोई यूएस कंपनी को बेचिए। अब मान लीजिए इस ऐप को माइक्रोसॉफ्ट खरीदती है, मान लीजिए उन्होंने 75% का शेयर खरीदा, तो इस ऐप से मान लीजिए 100 करोड़ रुपया कमाई हुआ, तो इसका कम से कम 75 करोड़ रुपया वो अमेरिका में रहेगा। इसीलिए दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रही है कि इस ऐप को कोई यूएस कंपनी को बेच दिया जाए। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं, ये दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जितने भी देश के वर्ल्ड के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, सभी ने टिकटॉक पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये डाटा लीक करती है और यहाँ से डाटा वो चाइना भेजती है, जो चाइना की सरकार को भेजती है। अब दोस्तों यदि ये डाटा यदि कोई सिंगल सिटीजन, कोई आम जनता का रहता तो कोई बड़ा बात नहीं रहता, लेकिन दोस्तों बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े गवर्नमेंट पद पे होते हैं उनका डाटा भेजा जाए, उनका लोकेशन, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजा जाए यदि चाइना, तो ये नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लेके एक बहुत बड़ा खतरा है कोई भी देश के लिए। अब दोस्तों आपको पता होगा इसी मुद्दे पे वहाँ की जो यूएस की आर्मी और यूएस नेवी को ये टिकटॉक ऐप चलाना बैन है, वो लोग नहीं चला सकती है। साथ में वहाँ पर यूएस के सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं उन लोगों ने वोट किया है इस फेवर पे कि हम लोग को टिकटॉक ऐप नहीं चलाना है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ऐसा अमेरिका ही क्यों कर रही है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में ही डाटा लीक हो रहा है, जहाँ जहाँ टिकटॉक यूज हो रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जितने भी दो देश में टिकटॉक यूज हो रहा है वहाँ वहाँ डाटा लीक हो रही है, लेकिन अमेरिका ही इतना लीगल एक्शन क्यों ले रहा है, आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए 2 पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट है कोविड-19 और दूसरा चाइना। कोविड-19 से दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो लॉस हुई है वो अमेरिका की हुई है। अमेरिका में दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों 60 लाख कोरोना केसेस हुए हैं और उसके साथ ही वहाँ दोस्तों टोटल जो रिकवरी हुआ है वो लगभग दोस्तों 33 लाख और 2 लाख लोगों की डेथ हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये कोरोना वायरस से जितना डेथ नहीं हुई है उससे ज़्यादा यूएस को इकोनॉमी में इम्पैक्ट हुआ है।
आप इसे इस तरह से समझिए, यूएस का इकोनॉमी दोस्तों पहले जब कोरोना वायरस आने से पहले इसका इकोनॉमी प्लस 1.5 से लेकर 2% की रेट से ये ग्रो कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया, जो उनका इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, और वो दोस्तों अभी उनका जीडीपी ग्रोथ रेट वो -6% लगभग हो गया है। मतलब अभी तो उनका यूएस का कोई कमाई हो नहीं रहा है, साथ में दोस्तों उनका जो भी खजाना में पैसा था उससे अब वो खाली हो रहा है। और वही चाइना की बात करें तो चाइना को कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, उन्होंने सब ठीक कर लिया अपना। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक फ़ोटो भी आई थी जहाँ पर वो लोग वाटर पार्क में पार्टी हो रहा था, और उसका भी जीडीपी दोस्तों +1.5 लगभग है। और साथ में ये भी प्रिडिक्शन है कि 2021 में उनका जीडीपी ग्रोथ रेट 9% लगभग हो जाएगा। और एक प्रिडिक्शन आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो प्रिडिक्ट करती है, अनुमान करती है कि किस देश का क्या होगा जीडीपी, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि चाइना जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है अपने जीडीपी में, यदि ये रफ्तार कंटिन्यू रहा तो 2024 तक ये पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट जीडीपी वाला देश हो जाएगा। अभी की बात करें तो यूएस फर्स्ट में है दोस्तों जीडीपी में, इनका दोस्तों लगभग $19 ट्रिलियन है इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन का वैल्यू दोस्तों इंडियन रुपये में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और चाइना दोस्तों अभी आपका लगभग $15 ट्रिलियन पे है। और आईएमएफ ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2024 तक हो सकता है चाइना ये फर्स्ट पे आ जाए और ये दोस्तों लगभग $40 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। तो यही सब बात से लेके अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उन्होंने बार बार, आपको पता होगा कोरोना वायरस को कोई भी चाइनीज़ वायरस नहीं बोल सकता है, अमेरिका ने ही इतना एलिगेशन लगाया है। तो ये दोस्तों ये पहला मैटर है अमेरिका का चाइना के खिलाफ एक्शन लेने का। अब दूसरा दोस्तों बात करते हैं, वो पॉइंट है चाइना। चाइना खुद एक प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के, इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना का दोस्तों हर जगह पे डोमिनेंस हो रहा है। अब मान लीजिए दो देश हैं जो कि दोनों सुपर पावर हैं, कोई एक बढ़ेगा तो दूसरे को प्रॉब्लम होगा ही। इसलिए दोनों ग्लोबल पावर हैं, यूएसए और चाइना, किसी एक का भी यदि कुछ ग्रोथ होता है तो दूसरा को प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब देखिए दोस्तों स्पेस की बात करें, स्पेस में भी चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है। लास्ट महीने जब अमेरिका ने अपना मार्स में एक मंगल ग्रह पे अपना एक मिशन भेजा परजरवेरेंस, तो तुरंत चाइना ने भी अपना तियानविन-1 भेज दिया। उसके साथ इकोनॉमी में बात करें तो मैंने आपको इकोनॉमी में बता ही दिया किस रेट से चाइना ग्रो कर रहा है। साथ में दोस्तों डिजिटल में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ जो हो रहा है वो चाइना में ही हो रहा है। और साथ में करेंसी में दोस्तों, करेंसी में चाइना ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है और हो सकता है ये जल्दी आ भी जाए। और ये लॉन्च किया है ताकि डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे दुनिया में वो थोड़ा कम किया जाए। और साथ में दोस्तों स्मार्टफोन से लेकर हर चीज़ में चाइना बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रही है आपके अमेरिका को। इसीलिए दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और चाहता है कि ये इतना लीगल एक्शन इसीलिए ले रहा है वो। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इस ऐप को जब बेचने की बात आई तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों खरीदना चाह रही है। अमेरिका में बहुत सारा ऐप है, जैसे कंपनी है जैसे गूगल, एप्पल, आपका फेसबुक, लेकिन वो क्यों नहीं खरीदना चाह रही है और इस रेस में सबसे आगे माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों है। तो इससे दोस्तों समझने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों वहाँ पर डिजिटल डोमिनेंस बहुत कम हो गया है। मतलब आप इस बात से समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो भी प्रोडक्ट बनाती है अपना ग्रूम म्यूजिक स्ट्रीमिंग या जो भी इनका पहले का प्रोजेक्ट था MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ये दोस्तों अभी के मार्केट में कम्पीट नहीं कर रही है क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो है सोशल मीडिया का मार्केट। सोशल मीडिया के मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट कम्पीट ही नहीं कर पा रही है। इस मार्केट में सबसे आगे निकल चुके हैं आपके फेसबुक, गूगल और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, ये सब। अब दोस्तों आप इस बात से समझिए कि यूएस का जो डिजिटल मार्केट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों मात्र 1.5% का भागीदारी है। और वहीं फेसबुक की बात करें तो वो दोस्तों लगभग 40% का उनका डोमिनेंस है। आपको पता होगा फेसबुक ने 2012 में ही इंस्टाग्राम को खरीद लिया था $1 बिलियन पे और व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन पे खरीद लिया था। इसीलिए उनका अभी बहुत बड़ा डोमिनेंस है फेसबुक का यूएस के डिजिटल मार्केट में। और साथ में दोस्तों आपको पता होगा वो 4th रिचेस्ट पर्सन भी है, मार्क जुकरबर्ग। और इसके बाद दोस्तों यदि गूगल की बात करें तो वो दोस्तों लगभग 12% का उनका ये है कवर है यूएस के डिजिटल मार्केट में। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो वहाँ पर डोमिनेंस है डिजिटल मार्केट में वो बहुत कम है। इसलिए वो भी चाह रही है कि मुझे सोशल मीडिया के मार्केट में मुझे बिजनेस करने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने दोस्तों सर से एड़ी तक का जान लगा दिया है इस टिकटॉक के डील को होने में। वो दोस्तों सभी प्रॉब्लम को बोल रही है कि हाँ मैं डाटा लीक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा। इसलिए दोस्तों इन्होंने जी जान लगा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने इस टिकटॉक को खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का पॉलिटिक्स। और साथ में मैं अपना एक राय देना चाहूँगा
कि टिकटॉक तो इंडिया से बैन हो गई है, लेकिन ये दोस्तों डाटा लीक वाला प्रॉब्लम बहुत हद तक सही है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ साल पहले एक ऐप आई थी यूसी ब्राउज़र का, यूसी न्यूज़। वो दोस्तों ये न्यूज़ फैला रही थी जो कि इंडिया के खिलाफ में है और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। बाद में इस ऐप को भी बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस चाइनीज़ के ऐप पे ज़रा भी भरोसा नहीं कीजिए। टिकटॉक भले इंडिया में बैन हो गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। और यदि दोस्तों आपको कुछ कमी नज़र आई हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो पे ज़रूर सुधार सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय।